जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी के इस लर्निंग नेवर एंड्स चैनल पर मैं गुरु जी की कृपा से ही गुरु जी की दिव्य आभा पुस्तक के सत्संग पढ़ने की सेवा करती हूँ और आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और भी संगत नॉन संगत को सेंड करते हैं। तो हम सबके द्वारा ये सेवा गुरुजी करा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि वो मेरा, आपका और अपनी सभी संगत का, नॉन संगत का, सबके कष्ट दूर करें, सबके गुनाह बख्श दें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें, हमेशा अपने कमल चरणों से जोड़े रखें और हमारा ये संगत परिवार ऐसे ही बड़ा बनता रहे और सभी गुरुजी की कृपा पा सकें। मैं गुरुजी की प्यारी संगत से निवेदन करती हूँ कि आप सभी ये सत्संग पूरा सुने और पूरा ध्यान पूर्वक सुने, जिससे आपके मन में चल रहे क्वेश्चंस का इनमें आंसर होता है और गुरुजी की कृपा मिलती है। और ये सत्संग और भी संगत को सेंड करें, जिससे गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें, सभी को गुरुजी की कृपा मिल सके। तो गुरुजी की प्लेलिस्ट और वीडियो सेंड करने की सेवा आप सभी करें। इसी निवेदन के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 32, पति के जीवन दाता। ये सत्संग श्रीमती ज्योत्सना शौर्य आंटी का है, दिल्ली से। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाली की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंगच्छेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंप वात रोग में उसकी सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी, तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। बुनने की सिलाइयाँ निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसी उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। वह अमेरिका में रहते थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही न करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया
कि उनकी संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से वह अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद अब वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन के बाद उत्तेजित मोइरा ने वहां से मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूं। मुझे सुखद अचंभा हुआ क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। पराध्वनिक चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि कर दी। पति पर कृपा वृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त से सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्तस्राव न हुआ हो परीक्षण किया पर सब ठीक निकला। परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियां 90% बंद थीं। गुरुजी को यह पूर्व ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉट में प्रविष्ट कराकर उनकी एक आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था। ये सभी सत्संग श्रीमती ज्योत्सना शौर्य आंटी के हैं, दिल्ली से। संगत जी, अगर आपने अभी तक ये चैनल लर्निंग नेवर एंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए ये सत्संग का चैनल लर्निंग नेवर एंड्स सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस, प्लेलिस्ट और भी संगत नॉन संगत को सेंड करें, जिससे गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें, सभी को गुरुजी के सत्संग सुनने का, उनका गुणगान सुनने का मौका मिले और सभी के कष्ट दूर हों। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।